Hi, you are most welcome in your own YouTube channel. Today in this video we are going to learn without action sentences. बिना वाक्य वाला बिना काम वाला सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। वाक्य सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य, उर्दू में जुमला कहा जाता है। एक्शन मतलब काम, क्रिया, वर्ब। विदाउट के बिना मतलब बिना काम वाला सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट का जो सेंटेंसेस होता है बिना काम वाला, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इज़ एम आर। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसके बारे में हम पढ़े थे कि नंबर क्या होता है और नंबर और सिंगुलर के पर्सन्स के बारे में पढ़े थे। अगर उसके बारे में अगर उस वीडियो को अगर देखे हैं आप तो आपको पता होगा कि इज़ एम आर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट में इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे और उसका एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस भी बनाना, फ्रेम आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट या फिर तरीका, बनावट या फिर तरीका। जैसे अगर आपको घर बनाना हो तो उसके लिए आप सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स चाहिए, तब वहाँ पर आप एक दीवार बनाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको एक सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? इससे पहले हम पढ़े हैं प्रोनाउन केस चार्ट के बारे में। उस वीडियो में हम बताए थे कि सब्जेक्ट क्या होता है। और इज़ एम आर, यहाँ पर इसको इज़ एम आर, यहाँ पर आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या फिर मेन वर्ब बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव मतलब इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है और या फिर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पर एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। इस सेंटेंस में आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है विदाउट एक्शन वाला? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर आई प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई होगा। उसके बाद हूँ का इंग्लिश क्या होता है? एम। और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है हूँ। एक विद्यार्थी, तो यहाँ पर अ स्टूडेंट लिख देंगे। अ स्टूडेंट, यहाँ पर फुल स्टॉप। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पर वर्ब हो गया और ए यहाँ पर आर्टिकल है, स्टूडेंट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद इज़ एम आर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पर मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। नोट का, नहीं का इस्तेमाल आप यहाँ कर देंगे तो आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद थर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इज़ एम आर लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। इसी सेंटेंस को
हम इस तरह बोलेंगे, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप सवाल पूछ रहे हैं किसी को, ठीक है। क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ये आपका सवालिया जुमला है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है? इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, एम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट आई। उसके बाद अ स्टूडेंट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट पार्ट है, तो अ स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? एम आई अ स्टूडेंट? क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर क्या के लिए वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक रूल है, जब भी आप सेंटेंस में या फिर वाक्य में, जुमला में शुरू में अगर क्या दिखे और उस सेंटेंस का आंसर आप हाँ या फिर ना में दे सकते हैं, तो उस सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं? उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो वहाँ पर क्या का मीनिंग दे देता है। यहाँ पर एम क्या का मीनिंग दे रहा है, और इसका मतलब हूँ भी हो गया यहाँ पर, और क्या का मीनिंग दे रहा है। ये आपका सवाल या क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम इज़ेमार लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक विद्यार्थी, यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर देते हैं, नहीं हूँ। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे हिंदी में नहीं का इस्तेमाल किए, सेम उसी तरीके से इंग्लिश में आपको नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एम आई नॉट अ स्टूडेंट? क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम WH वर्ड्स लाते हैं, उसके बाद इज़ेमार लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। WH वर्ड में क्या होता है, ये हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, ये सब क्या है? WH वर्ड्स है। और WH वर्ड्स है, इसका ये वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप? WH वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जैसे हिंदी में आप इस्तेमाल करते हैं, मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ, सेम उसी तरीके से आपको इंग्लिश में उसके लिए आपका हाउ का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब होता है कैसे। क्या मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ। मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप WH वर्ड्स लाएंगे। यहाँ पर कैसे का इंग्लिश क्या होता है? कैसे का इंग्लिश हाउ होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हाउ लिखना होगा। उसके बाद इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इज़ एम आर। और आपको अच्छे से पता है कि इज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है, एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, और आर का इस्तेमाल कहाँ होता है। आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या? आई है, और आई के साथ प्रेजेंट में एम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का पार्ट लिखेंगे, अ स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हाउ एम आई स्टूडेंट? मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ। हाउ एम आई अ स्टूडेंट? मैं कैसे एक अच्छा इंसान हूँ। हाउ एम आई अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब
WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, स्ट्रक्चर। WH वर्ड्स लाएंगे, उसके बाद इजमार लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल कर देंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। मैं कैसे एक विद्यार्थी नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल कर देंगे आप, नहीं हूँ। मैं कैसे एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ एम आई, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है, आई के बाद यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या होगा, हाउ एम आई नॉट अ स्टूडेंट। ये वाला स्ट्रक्चर का ये रूल है, सेंटेंस है, हाउ एम आई नॉट अ स्टूडेंट। मैं कैसे एक विद्यार्थी नहीं हूँ। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब आप इसके मदद से बहुत सारा सेंटेंस फ्रेम आउट कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, सब्जेक्ट लेना है। अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, और सारा सब्जेक्ट की मदद से आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, दोस्त, ये सब के साथ आप सेंटेंसेस बनाना सीखें और उसको बना करके प्रैक्टिस करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस लाएंगे जिसकी मदद से आप सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. Let's see in another video. Bye. Thank you.